हल्के और इंतखाबी निशाने लॉट होने के बाद इंतखाबी दफातर की रौनकें बढ़ने लगी हैं। लाहौर से हमजा अजीज़ की रिपोर्ट देखिए। जून जून इंतखाबात करीब आ रहे हैं, उम्मीदवारों के इंतखाबी दफातर में लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ रही है। एक तरफ इन दफातर में नई दोस्तियां भी बन रही हैं, तो दूसरी जानिब पुराने मेल मिलाप भी बहाल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आपस में मिल बैठना जिंदगी में रंग भर देता है। जब से इलेक्शन आए हैं, हमारे सारे दोस्त हमारे पास है इस वक्त, और हमें बड़ी खुशी है कि मेरे दोस्त सारे मेरे पास आते हैं जाते हैं। लाहौर को तो वैसे ही बहाना चाहिए होता है मिलने का बैठने का, तो इलेक्शन की वजह से सारे दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और हम उनके साथ खाते पीते हैं, घूमते फिरते भी हैं। मर्द हजरात का कहना था कि वो घरों और कारोबार से फारिग होकर इंतखाबी दफातर का रुख करते हैं, दोस्त बाप के साथ गपशप करते दुख सुख बांटते हैं। इलेक्शनों से पहले इकट्ठे नहीं होते थे, अब हम इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ के चाय वगैरह पी लेते हैं, इलेक्शनों की कैंपेन करने भी जाते हैं। हम सब यार बेली दोस्त मिलके एंजॉय करते हैं। आग लगी हुई है, हाँ आग वगैरह भी सेकते हैं, सर्दी का एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा है, आग भी लगी हुई है, सबको आए के दोस्तों को एंटरटेन भी करते हैं। प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सारे दोस्त आके चाय पानी चलता है हमारा। लोगों का कहना है कि सब कुछ भूलकर हम एक एजेंडे पर मुत्तहिद हैं कि अपनी पार्टी को जिताना है। लोगों का कहना है कि सिर्फ इंतखाबी मुहिम के दिनों तक ही हम अपने मिलने जुलने को महदूद नहीं करेंगे, बल्कि इसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की खुशी, गम और दुख में शरीक हो सकें। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ हमजा अजीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। हल्का NA 149 मुल्तान के शहरियों का कहना है कि हर बार इलेक्शन में उम्मीदवार वादे करते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद कोई मुड़ कर नहीं देखता। कितने इलेक्शन आए और गए, मसाइल जूं के तूं हैं। तफसीलात कशमाला इमरान से जानिए। जी, मैं इस वक्त मुल्तान की कौमी असम्बली के हल्का NA 149 के इलाका नवाबपुर रोड पर मौजूद हूँ और ये मुकम्मल शहरी आबादी पर मुश्तमिल ये हल्का है और 9 लाख से ज़ायद यहाँ की आबादी है और 5 लाख से ज़ायद वोटर्स की तादाद है। इस हल्के के जो बड़े मसाइल हैं उनमें रोड्स का मसला है, इसके अलावा सेवरेज का मसला है और तजावुज़ात का एक बहुत बड़ा इस हल्के का मसला है। हमारा जो मुल्तान का पूरा अंदरून शहर है वो इस हल्के में आता है, जहाँ पर सेवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जो ये नवाबपुर रोड है ये गुज़िश्ता 7-8 साल से इसी हालत में मौजूद है, टूट फूट का शिकार है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पे हल्के के लोगों से, उनसे पूछते हैं कि किस उम्मीदवार ने अब तक उनका कोई जो यहाँ दावा है वो पूरा किया है। रोड में कोई मां दा लाल जमे नहीं पुत्र, इन्हों ठीक रोड कराने बुढ़िया हड्डियां ने उठ के जाने तो डिग पैने, उठ के जाने डिग पैने। वोट केदा असीं जनाजा कढ़िए, किनू दईए किनू ना दईए। ना इस रोड का ना माँ ना कोई बाप है, कोई पूछने के लिए आते हैं कुछ चंद, अभी जैसे इलेक्शन शुरू हुए आते हैं ये कर देंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। आती ज़रूर है गाड़ियाँ मगर कुछ नहीं करके जाते अभी। और अभी बात करेंगे शिमाली वज़ीरिस्तान का हल्का है NA 40, मसाइल का गढ़ बन चुका है। सेहत, बदअमनी और मवासलाती निज़ाम की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान हैं। तफसीलात मलिक हबीब से। जी, हल्का NA 40 शमाली वज़ीरिस्तान 6,93,000 आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ पर शहरियों को मुख्तलिफ़ किस्म की मसाइल का सामना है, जिनमें इलाके में अमन व अमान, सेहत और मवासलाती निज़ाम जैसे मसाइल शामिल है। अमन बिल्कुल नहीं, अमन के वजह से हम बिल्कुल बेकार है, लेकिन काम वाम नहीं है। और अभी वोट मांगने वाला आता है लेकिन इस वक्त आता है, बाद में जो कभी बन जा कुछ बन जाता है पर कोई भी नहीं आता। हमें बहुत सख्त तकलीफ़ है क्योंकि यहाँ पे मौसलाती निज़ाम में बिजली और मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क सही काम नहीं करता है। इसके मुतालिक वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि MRI नहीं, CT स्कैन नहीं है, यहाँ बानू या पेशावर मुंतकिल होते हैं। हल्का NA 40 शमाली वज़ीरिस्तान में 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मौलाना मिसबाहुद्दीन, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मोहसिन दावड़ और PTI के हिमायत याफ्ता मलक औरंगज़ेब शामिल हैं। इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू होते ही पेशावर के उम्मीदवारों ने प्रिंटिंग प्रेस का रुख कर लिया है, लेकिन महंगाई ने यहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा। मजीद इस हवाले से बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा अरूबा इब्राहिम। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। उम्मीदवारों की जानिब से तशहीरी मुहिम का आगाज भी हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंगी मोहल्ला में, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रिंटिंग प्रेस पर कारकुनान का रश बढ़ चुका है। कोई पोस्टर्स तो कोई पेनीफ्लेक्स बनवा रहा है, इसी तरह कोई पार्टी परचम तो कोई बिलबोर्ड के ऑर्डर दे रहा है। इंतखाबी गहमा गहमी जहाँ उरूज पर है, वहीं महंगाई ने सबको अपनी लपेट में ले रखा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। यह है कि ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले में आधा भी नहीं है
दूसरी बात यह है कि अगर हम स्टिकर, पेपर, इंक वगैरह देखें, फ्लेक्स का देखें, रेट मतलब दुगना हो गए हैं। जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि महंगाई के प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार भी बच ना सका। पहले अगर इनके पास दिन में 10 या 15 ऑर्डर्स आते थे तो अभी 3 और 4 के लगभग आते हैं। जी, थर में कौमी असम्बली के हल्का 214 और PS 52 में भी इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ गई है। हल्कों में अवाम को किन मसाइल का सामना है, ये बता रहे हैं अब्दुल गनी। जी बिल्कुल, थरपारकर में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी हल्के 214 और PS 52 के हेडक्वार्टर शहर छाछरों में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग आज भी पीने के पानी के लिए परेशान नज़र आते हैं और जहाँ गली मोहल्लों में ड्रेनेज सिस्टम की हालत अबतर है, वहाँ इस हल्के के देही इलाकों के बासी इन्हें मसलों समेत सेहत और बिजली की सहूलत से भी महरूम हैं। कोई भी दवाई नहीं है, अस्पताल जाते हैं पर्चियाँ निकाल के बाहर की लिख के दे देते हैं, बाकी पानी वानी तो ये तो ऐसे ही होता ही नहीं है। उन्होंने ऐलान तो बहुत करवाए हैं मगर अभी तक दिलासे ही देते जा रहे हैं, करवाया कुछ नहीं है। ताहम इस हल्के में इस वक्त पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली शाह जिलानी, PTI उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी, GDI के अब्दुल रज़ाक राहिमू, दोस्त अली राहिमू और शेर खान समेत जो मद्दे मुकाबिल हैं।